हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय आपका राजनीति विज्ञान होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसका संपूर्ण उत्तर देखने वाले हैं इस पेपर का। आप लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि राजनीति विज्ञान का आपका जो है पेपर लाइए फुल सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर हम वीडियो ला चुके हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के साथ इसका जल्दी से यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर जल्दी जल्दी बताते जाता हूँ और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारा पूछा गया है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है, इसके बाद है हमारा दूसरा, सन 1985 सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे अपन मिखाइल गोबर वो गोर्बाचेव। ठीक है, इसके बाद है आपका यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आ यानी यूरो। इसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। सो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगा लेना है फजल अली यानी सा। आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद है भारत विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या थी। सो पांचवे का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है 565। ठीक है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो इसका छठवें का करेक्ट आंसर हम लगा लेंगे यहाँ पर सा यानी मिश्रित। इसके बाद है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए इनका भी सॉल्यूशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डॉट डॉट थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे वो लगाएंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर दिखाते जाते हैं। तो नोटबुक पर तो यहाँ पर आपका पहला पूछा गया रूस के प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लगा लेंगे जो थे बोरिस चेल्तिसन। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा पूछा गया है जो कि वर्लिन की दीवार को को सन डॉट डॉट में बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लगा लेंगे। दूसरे का जो लगाएंगे 13 अगस्त 1961। ठीक है, इसके जो आंसर्स हैं और आगे वाले जो 2 अंक के आपके आंसर है वो बहुत ही शॉर्ट हमने तैयार किए हैं जो आपको 1 घंटे में यहाँ पर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा आरसीएन का मुख्यालय डॉट डॉट स्थान पर स्थित है। सो इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। इसके बाद है हमारा चौथा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन डॉट डॉट स्थापना हुई। सो इसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे 16 अप्रैल 1948। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर चुनाव प्रचार चुनाव से डॉट डॉट घंटे पूर्व रोका दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे हम 48 घंटे। इसके बाद हमारा छठवें नंबर का, तो छठवें नंबर में है हमारा यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना में हुई थी। तो यहाँ पर हुई थी 15 मार्च 1950। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। तो आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है आपका तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर आपके पूछे गए 6 अंक। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप तो पहले का आप लोग यहाँ पर जो करेक्ट आंसर लगा लेंगे। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद है नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। तो ये लगा लेंगे आप लोग सत्य। भारत का पाकिस्तान का युद्ध 1960 में हुआ। तो ये भी असत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद है गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। तो ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद है हमारा भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीन का उपयोग 1982 में किया गया। ये भी सत्य हो जाएगा। द्वितीय पंचवार्षिक के सलाहकार के एन राज थे। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और मैं कन्फर्म कर देता हूँ। पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है और छठवां सत्य है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारा है सही जोड़ी बनाइए। तो ये आपकी पूछ के 7 अंक की। तो चलिए इसको फटाफट में बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो पहली सही जोड़ी मिलेगी ये मिलेगी आपकी धान की 10 बालियाँ। ठीक है, डी वाले से। दूसरी जो मिलेगी वो मिलेगी सी वाले से। तीसरी मिलेगी आपकी ए वाले से। चौथी मिलेगी आपकी वी वाले से। और पांचवी जो है आपकी ये मिलेगी आपकी एफ वाले से। और छठवीं मिलेगी आपकी ई वाले से। इसके बाद पंचशील समझौता मिलेगी आपकी जी वाले से। इस प्रकार हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। सो प्रश्न नंबर 5 है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये पूछे गए आप कितने, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7 अंक के। ठीक है, तो चलिए इनका प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं आपका फटाफट। तो यहाँ पर हमारा पहला पूछा गया है आसियान ए का इसका आपको बताना है आसियान का पूरा नाम। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे एसोसिएशन
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है, एशियन नेशन, ये इसका फुल नेम है। इसके बाद है दूसरा, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? सो इसमें लिखेंगे भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तीसरा है हमारा, प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग देख लेना। इसके बाद हमारा चौथा, सन 1948 में किस राज्य में जनमत संग्रह हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, गुजरात राज्य में स्थित जूनागढ़, ठीक है। पांचवा है हमारा, मणिपुर के राजा का नाम, वो हो जाएगा बोध चंद्र सिंह। छठवां है इसमें हमारा, चुनाव आयोग का कार्यकाल लिखिए, तो 6 वर्ष का होता है। जो सिल्वर क्रांति किसके उत्पादन में से संबंधित है? तो इसका लगाएंगे हम करेक्ट आंसर, अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन। कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये हमारा पहले का आंसर है, दूसरे का और तीसरा आप लोग कर लेना। इसके बाद चौथा का आंसर, पांचवें का, छठवें का और सातवें का, ठीक है। ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 से 2 अंकीय प्रश्न, इसके बाद देखेंगे 3 अंकीय, 4 अंकीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का अथवा सहित सॉल्यूशन मैंने रेडी कर लिया है, जो कि आपको हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट सब्जेक्ट का आप लोग यहाँ पर कमेंट में बता देना कौन सा चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो भारत का चीन युद्ध के 2 परिणाम क्षेत्रीय संगठन को बनाने का क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन जो है निकाल लेता हूँ। ये दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 आपका यहाँ पर दिया गया है और इसका अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो फटाफट आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा आसियान शैली क्या है, स्पष्ट कीजिए। मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या है, समझाइए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शिमला समझौता की 2 शर्त लिखिए। भारत श्रीलंका के मतभेद के 2 कारण। तो इसका आंसर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये दिया गया प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। अब हमारा आता है प्रश्न नंबर 9। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 9वां है हमारा, राष्ट्र निर्माण का क्या आशय है, विलय पथ क्या है? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आंसर इसका देख लेना है। अब हमारा अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 10। सो यहाँ पर 10 है, नियंत्रण रेखा किसे कहते हैं, संपत्ति की समस्या का समाधान कैसे हुआ? सो इसका आंसर यहाँ पर निकालेंगे हम, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट आंसर बताया हमने आपका इसका, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर सको। और बाकी अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता रहता है इन क्वेश्चनों की, तो आप लोग उसमें थोड़ा ऐड कर देना, ठीक है, जिससे आपको अच्छे अंक मिल जाएं। इसके बाद है भारत के 4 राजनीतिक दलों के नाम, बहुदलीय शासन प्रणाली। सो इसका आंसर आप लोग ये दिया गया, ठीक है, इसको आप लोग कर लेना। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 का आंसर आप लोग देख लीजिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12, संचार क्रांति क्या है और बॉम्बे प्लान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए फटाफट। ये आपका इसका अथवा सहज सॉल्यूशन दिया गया है। प्रश्न नंबर आता है इसके बाद 12 के बाद, अब आता है हमारा 13। तो भारत में विदेश नीति का अर्थ, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। सो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग अथवा सहज याद कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पर है, दलाई लामा कौन है, कारगिल संघर्ष क्या है? तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन आप लोग ये देख लीजिए फटाफट, और इसको आप लोग लर्न कर लेना जितनी जल्दी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा आता है अगला प्रश्न। सो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, जिससे आपको जल्दी से याद करने को मिल जाए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 हमारा, इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको जल्दी से। ये आपका दिया गया शीत युद्ध क्या है, और इसके बाद है इसमें आपका निस्त्रीकरण क्या है, ठीक है। ये आपका इसका सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा इसका। अब हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत प्रणाली की 3 खामियों को स्पष्ट
और 17 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, 18 क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन और नेक्स्ट है हमारा 20, ठीक है, 21, 22, 23, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये प्रश्न आपके दिए गए हैं सभी की सभी, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 से लेकर 23 तक के एक बार में ही आपके सभी का सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ मैं, तो इससे आप लोग इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे प्रश्न दिए गए हैं और अब हम देखने वाले हैं इनका सॉल्यूशन। तो ये आपका 15 का हो जाएगा। और अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 16, तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। सोवियत प्रणाली की 3 खामियां, सैन्य गठबंधन के 3 विशेष उद्देश्य। अब हमारा आता है अगला प्रश्न, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इसका हो जाएगा। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 18, ये इसका आंसर है अथवा शहद। और इसके बाद 19वां क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट या आप लोग याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम नहीं है इतना कि मैं अच्छे से इसको डिटेल्स में समझाऊँ आपको। सो आप लोग इसको देख लीजिए प्रश्न नंबर 20 का, ठीक है। और प्रश्न नंबर 21 का आंसर दिया गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 22 और लास्ट है हमारा जो प्रश्न नंबर 23, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो था ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।